नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं यूपी का सच। और इस वक्त हम बागेश्वर धाम के जो भारी भारी पंडाल बनाया गया है, उस पंडाल में हम पहुंच चुके हैं और आपको दिखाएंगे जो महाराज जी, गुरु जी, जिसको गुरु जी बोलते हैं और भक्त लोग आते हैं गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। आज हम उन्हीं का आपको कहानी दिखा रहे हैं। जब जन्म हुआ था गुरु जी का तो मम्मी देख रही हैं, किसी का मम्मी होती हैं या माई होती हैं, बच्चों को अपने गोद में लेती हैं तो ममता देख ही रहे हैं ना, मैया जी कैसे गुरु जी को अपने गोद में ली हैं। तो आइए दिखाते हैं। जैसे जैसे गुरु जी का धीरे धीरे उम्र बढ़ता गया, उसी प्रकार से वो शिक्षा को प्राप्त करते गए। सन्यासी बाबा के पास आया जाया करते थे। तो सन्यासी बाबा का ये वीडियो हम दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं सन्यासी बाबा हैं और गुरुजी साथ में देख ही सकते हैं। आप इतने में तो समझ जाएंगे, ज्यादा समझाने की बात नहीं है। तो आइए हम और आपको दिखाएंगे ऐसे बहुत तस्वीरें जो कि उनके जीवन में गुजरता हुआ अभी तक बीत रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं। इधर देख रहे हैं गुरुजी कैसे तप करके सिद्धि को प्राप्त किए हैं। लेकिन ऐसे ऐसे भक्त आते हैं, कहते हैं कि गुरु जी के पास कुछ नहीं है। अगर गुरु जी के पास कुछ नहीं होता तो इतना बड़ा सिद्धि प्राप्त नहीं होता। तो आइए हम आपको और वीडियो दिखाएंगे। आप देख ही सकते हैं इधर पूरा जो गुरु जी का जीवन कहानी बीता हुआ है, उसी कहानी को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आइए हम इधर दिखाते हैं आपको। आइए कैमरामैन इधर फोकस कीजिए। आप देख ही सकते हैं ये जो बाइक को दिख रहे हैं ना, ये बाइक को गुरुजी ने पहली बार लिया था और यही बाइक से गुरुजी चला करते थे। आज उनके पास 156 कन्याओं को देने के लिए बाइक भी मौजूद है। लेकिन स्वयं गुरुजी शुरुआत इसी गाड़ी से किए थे। इस गाड़ी का हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो आइए हम आपको बालाजी सरकार का दर्शन कराते हैं। तो कैमरा मैन से बोलेंगे कि इधर दिखाने का प्रयास किया जाए। तो आइए देख ही सकते हैं इधर इतना अद्भुत दृश्य को बनाया गया है। आप अगर देखेंगे आपका मन ठहरा का ठहरा रह जाएगा। तो आइए हम थोड़ा इधर चलते हैं, आपको इधर का वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आपको हम दिखाने जा रहे हैं प्रेतराज सरकार, यहाँ पे लिखा है, आप देख ही सकते हैं। कैमरामैन हमारे वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाए। तो आइए हम इसी प्रेतराज के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चाचा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। चाचा जी आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राजन सिंह चौहान है। जी जी मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ जी और सेवक हूँ। जी तो सबसे पहले जो प्रेतराज सरकार को हमारी प्रदर्शनी में जी जो स्थान दिया गया है, जी हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं जी कि गुरुदेव की जीवनी का जी पूरा विवरण जी आप सभी लोगों के सामने आए। जी तो गुरुदेव की जीवनी का सन 1996 से जो उनका अवतरण हुआ है, जिसे हम जन्म नहीं कह सकते हैं जी क्योंकि वो सिद्ध एक महापुरुष हैं। जी सनातन धर्म की अलग जगाने के लिए जी इस धरती पे अवतरण लिया है उन्होंने। जी तो उनकी पूरी जीवनी को हमने प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया है। जी और उसी क्रम में जैसा कि हमने बताया था प्रेतराज सरकार का, तो प्रेतराज सरकार का हमने यहाँ पे एक स्थान दिया हुआ है। जी प्रेतराज सरकार के स्थान पे जिन्हें प्रेत बाधा ऐसी ऊपरी जो चक्कर होते हैं, जी उसको उसके निवारण के लिए प्रेतराज सरकार हमारे धाम में विराजमान है। जी तो इनके स्पर्श मात्र से जी जो वृक्ष लगा है, इसके स्पर्श मात्र से उनके प्रेत बाधाएं सब दूर हो जाती हैं, जिनको भूत प्रेत का चक्कर होता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो ये वृक्ष लगाया गया है, एक कौन से वृक्ष में आता है? हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं। नहीं, ये प्रेतराज सरकार का वृक्ष ही है। अच्छा। हाँ, ये पीपल नहीं है भैया, हाँ पीपल नहीं है। जी, ये उनको स्थान दिया गया वृक्ष का, तो हम नहीं बता सकते आपको। मतलब कोई भी वृक्ष हो सकता है, उसमें स्थान दिया गया है उनका। तो बिल्कुल सही भाई जी ने बताए हैं। तो आइए हम थोड़ा आगे का जानने का प्रयास करते हैं। हमारे गौ संरक्षण के लिए जी एक नारा है गुरुदेव का, जी ताकि जो आवारा लावारिस हमारी जो गौ माता जी सड़कों में बैठी हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु हो रही है, जी जी
कसाई खाने में, कत्ल खाने में जा रही हैं, लोगों ने उसका दूध का उपयोग किया, बाद में आवारा छोड़ दिया। तो उनके संरक्षण के लिए हमारे गुरुदेव ने हर हिंदू के लिए, हर सनातनी के लिए एक नारा दिया है, एक हिंदू एक गाय गौशाला है नहीं हो पाए, है ना। क्योंकि गौशाला में हम उनको संरक्षण नहीं दे सकते। प्रत्येक सनातनी को, एक हिंदू को एक गाय पालना ही चाहिए, ताकि गौवध और ये इत्यादि समस्याएं हैं जो, उससे निजात पा सके। भाई साहब का कहने का तात्पर्य है, जो गौ माता होती हैं, सभी व्यक्ति को एक गाय जरूर घर में पालना चाहिए। अगर हर व्यक्ति एक गाय को अपने घर में पालेगा, तो जो रोड पे और जंगल में गाय को छोड़ा जाता है, तो गाय को नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वो दृश्य को दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे तमाम प्रकार के भक्त आ रहे हैं, लेकिन इस दृश्य को देखकर कोई समझ नहीं पा रहा है। लेकिन आज वही भाई जी उस कहानी को समझाए हैं। तो कौन कौन चाहता है कि अपने घर में एक गाय जरूर पालना चाहिए? है कोई ऐसा? कैमरा मैन इधर दिखाइए। भैया, आप घर में गाय पालना चाहती हैं? चाहती हैं। तो लेकिन जब चाहती हैं, तो ये रोड पर जो गौ माता को दूध पी कर छोड़ दिया जाता है, तो क्यों छोड़ दिया जाता है, हम जानना चाहते हैं आपसे। गलती है, छोड़ने तो आइए हम थोड़ा भाई जी से जानने का प्रयास करेंगे। भाई जी, आप गाय पालना चाहते हैं? पालना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन दूध पीकर गौ माता को फिर रोड पे छोड़ना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये अपना हम लोग गलती करते हैं, लेकिन ये गलत है। तो कब जागेगा हमारा भारत, कब जागेगा? जागना चाहिए सभी को, क्योंकि उसका दूध खाया। हाँ, एक हिंदू एक गाय, सबको, सब घर में एक एक गाय रखेगा तो अपने आप ये होगा। अगर हर एक व्यक्ति के घर में एक एक गाय मात्र हो जाए, तो जो बेचारी गाय गौ माता रोड और जंगल में आकर एक्सीडेंट पे उनका मौत हो जा रहा है, कम से कम उनको बचाया जा सकता है। तो हमारी बात से और भाई जी की बात से कौन कौन सहमत है? तो आज से निर्णय कर लीजिए कि एक एक गाय को हम लोग को हर एक घर में पालना चाहिए। पालना चाहिए कि नहीं भैया, बताइए। पालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग ऐसा करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। जब धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो अधर्म क्यों कर रहे हैं, हम यही आपसे जानना चाहते हैं। क्या भैया आप बता सकते हैं कुछ? आप बता सकती हैं? पालना चाहिए हम लोग को। गाय को रोड पे छोड़ना चाहिए? जी नहीं, हमको नहीं पालना छोड़ना चाहिए, उनका सेवा करना। एक मेरा कहना ऐसे है, जी। ऐसे गाय एक माँ होती है, हाँ ऐसे हमारे माँ बाप भी होते हैं, वो हमको जन्म देते हैं। जी। तो कुछ समय वो भी मतलब किसी काम के नहीं रहते हैं, क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो एक गाय भी माँ होती है, तो ऐसा उसका दूध निकालने वाला उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जी। ठीक है, हाँ ये होना चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति है ना, तो उसको एक गाय रखने की क्षमता है, तो उसे एक गाय रखनी चाहिए। ये नहीं कि 4 गाय रखें, बछड़ा रखें। हाँ, आप में क्षमता है एक गाय रखो, तो घर में उसकी इतनी सेवा करो जैसे आप माँ बाप की सेवा करो, तो वैसे गाय की भी सेवा करना चाहिए। क्योंकि गाय हमको दूध देती है, सब कुछ देती है। ऐसी बात नहीं, गाय एक माता है, और जिस पर गाय माता की छाया पड़ती है, वो व्यक्ति कभी जिंदगी में दुखी नहीं होता है। दुखी नहीं होता ना। भाई जी कह रहे हैं, अगर इनकी बातों से आप सहमत हैं, तो आज से ही निर्णय कर लीजिए कि हमको एक घर में एक गाय को पालना है। तो आइए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे का हम वीडियो दिखाएंगे। तो के निवारण के लिए दरबार लगाना प्रारंभ किया, और लोगों की जो अन्य प्रकार की परेशानियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया दरबार के माध्यम से। आगे चलते हैं तो इन दरबारों के माध्यम से, जैसे उन्होंने जो संकट हैं, व्याधाएं हैं, विपत्ति हैं, दूर करना शुरू, जन कल्याण के लिए कथाओं का सिर्फ प्रारंभ किया, कथाएं करने लगे। और उसके बाद सनातन की लक्ष्य जगाने के लिए अपने देश में अपने सनातन का धर्म ध्वजा लेके और आगे बढ़ते हुए देशों में भ्रमण कर रहे थे, ताकि लोगों में जन जागृति, अपने हिंदुत्व के प्रति वो लोग अपने आप को सक्षम बना सके। हमारा जो युवा है वो भटके ना, जो पलायन कर रहे हैं कुछ लोग, अन्य पंथों में जा रहे हैं, उनसे हम धर्म नहीं कह सकते, अन्य पंथों में जा रहे हैं, उनको हिंदुत्व से जोड़ने के लिए ये प्रयास किया हमारे गुरुदेव ने। आगे भी जो कानपुर नागपुर का जो था, क्या बोलते हैं उसको, श्याम मानव। तो आइए हमको थोड़ा जहाँ जहाँ मतलब तस्वीर दिखाया गया है, वहाँ वहाँ थोड़ा बता देंगे, तो हमारे दर्शक को समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए हम थोड़ा इधर का वीडियो आपको दिखाते हैं।
बता दिया आपको। हाँ, यहाँ का तो बताइए दिए। जब देश और विदेश में हमारे परम पूजनीय गुरुदेव अपने सनातन की अलग जगाने के लिए निकले, जी इसी क्रम में जब कथा और दरबार महाराष्ट्र में लगा था, नागपुर में, जी उस समय एक क्या बोलते हैं उसको, श्याम मानव, हम तो उनको श्याम दानव बोलेंगे जी क्योंकि वो धर्म विरोधी है। विरोधी हैं। वो व्यक्ति ने गुरुदेव के ऊपर आरोप लगाया था। जी आरोप जब लगाया था तो गुरुदेव ने वहां से आके रायपुर की जब कथा 2022-23 में जो थी, जी उस कथा में उसको करारा तमाचा दिया जी। और उन्हें चैलेंज किया था जिसने, तो गुरुदेव ने भी कहा कि अगर आप में है तो आप आइए और देखिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी हो कि आ जाए। तो गुरुदेव ने वहीं उसकी ठठरी बांध दी कि तुम में हो हिम्मत है तो तुम धर्म हमारा सामना करो। जी जी तो ये जो चित्र दिखाया गया है रायपुर की कथा का ही है। जी। उन्होंने अष्ट सिद्धियों का प्रमाण दिया था वहां पे। जी जी। बिल्कुल। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ का तस्वीर थोड़ा दिखाइए। यहाँ का तस्वीर दिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए, थोड़ा आगे का जानकारी आपको हम देंगे। और उस तस्वीर के माध्यम में हमारे गुरुदेव के आप एक कहना चाहिए, उनके दृश्य को आप देखिए, उनके चेहरे को देखिए कि कितने आक्रोशित थे। इस दृश्य के माध्यम से हमने आपको दिखाना चाहा है। हम यहाँ आपसे थोड़ा सवाल करना चाहते हैं। जो कन्या विवाह लिखा गया है, इनके बारे में हम पूरी जानकारी चाहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे गुरुदेव प्रभु का जीवन बचपन से ही अभाव में बीता है। जी जी गरीबी, जी भूख, जी इस सब की वेदनाओं को उन्होंने सहा है। जी जब उनके एक भाई और एक बहन थी, तो जब बहन विवाह योग्य हुई तो ब्याह की चिंता सताने लगी। जी आर्थिक तंगी के कारण ब्याह हम कैसे करें अपनी बहन का, जी जी तो उन्होंने कुछ सहयोग किसी से लेकर और अपनी बहन का विवाह किया। जी और जब उस वेदना को सहा है, उस कष्ट को देखा है और महसूस किया है, तब उन्होंने संकल्प लिया कि हमारे बागेश्वर धाम से जो भी चढ़ावा आता है, जो भी दान आता है, उससे हम गरीब, अनाथ, बेसहाय लोगों की कन्याओं का विवाह अपने धाम से कराएंगे और उनको जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे गुरुदेव ऐसी गरीब, असहाय, बेसहारा बच्चियों के एक पिता के रूप में, और कहना चाहिए भावपूर्ण विदाई करते हैं उनकी। और पारिवारिक जो भी चीज़ें होती हैं, गृह में जो उपयोग में आती हैं, दैनिक उपयोग में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ते। तो जैसा श्री गुरुदेव भगवान के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये बागेश्वर धाम सरकार ऐसा तीर्थ स्थान है, देश दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और जो भी विरोधी दल इनका विरोध करते हैं, देखो वो तो ठीक नहीं है सनातन के लिए, वो ठीक नहीं करने, वो आखिर लास्ट में आके उनको आखिर में आके भगवान के चरणों में आना ही पड़ेगा। किसी को भी आना पड़ेगा भगवान के चरणों में। वो तो आज नहीं कल तो आज नहीं तो कल आएंगे, किसी को तो आना ही पड़ेगा। लेकिन आज जो कुछ भी जयचंद लोग हैं वो कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। वो भगवान श्री तो हमको तो आपका नाम पता नहीं है भाई साहब, थोड़ा हमारे दर्शक को अपना नाम बताइए और यहाँ पे आप किस विभाग और क्या हैं, पूरा डिटेल दीजिए। मैं राजस्थान से हूँ वैसे जी जी। और यहाँ भगवान के श्री चरणों में हम शादी समारोह में आए हुए हैं, कन्यादान करने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ के सेवक हैं? सेवक नहीं, हम कन्यादान सेवक नहीं हैं। कन्यादान के नाते आए हैं। मतलब आप आए हैं जैसे अन्य प्रकार के यहाँ पे भक्त आए हैं, जी। उसी प्रकार के भाई साहब आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं इनको। तो आइए श्री सीताराम। हम थोड़ा भाई साहब से बात करेंगे। रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी गाय को यानी पशु को कैसे जैसे एक बेटा और माँ प्यार देते हैं, उसी प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी गाय और पशु को प्यार देते हैं। तो आइए हम उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आलोक। तो हम थोड़ा एक गाय के विषय में जानना चाहते हैं, तो क्या आप बतलाएंगे? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जी। हमारे गुरुदेव गौ माता के बहुत ही प्रेमी हैं जी और बहुत ही सेवा करते हैं गौ माता की। जी और गौशाला भी बनवाया हुआ है गुरुदेव ने धाम पर। और खाने जब भी थोड़ा भी समय मिलता है, गुरुदेव
का गुरुदेव को तो गाय की सेवा करने चले जाते हैं, गौ माता की, और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा भी मिलना चाहिए। और गुरुदेव का एक नारा भी है कि एक हिंदू एक गाय, हर घर में, हर हिंदू के घर में एक गाय होनी चाहिए, ये जरूरी है। जैसे पहले बोला जाता था कि हर एक परिवार में अगर राम राज आ जाए, तो उसी प्रकार से गुरुजी का कहना है कि हर एक परिवार में अगर गौ माता को पाला जाए तो न्याय होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मैया जी आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं। अरे गौ माता के बारे में लोग नहीं जानना चाहते, लेकिन जब धरती पर अत्याचार हुआ था, राक्षसों का, असुरों का अत्याचार हो रहा था, जब गौ माता, तभी वो भगवान कृष्ण के पास गई थी धरती पर कल्याण करने के हेतु। वो उनसे जो है दुआ मांगने गई थी कि हमारे धरती पर कल्याण हो, राक्षसों का बहुत अत्याचार हो रहा हो। तो उनकी मांगी हुई कृपा से आज धरती पर जो हम आप सब लोग हैं, तो गौ माता के ही कृपा से, भक्ति से। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मैया से, जो मैया बात बताई है। मैया के बातों पर आप लोग विश्वास करिए, और जो गौ माता गाय होती है उनको कम से कम एक गाय अपने अपने घर में जरूर पालिए। तो आइए हम भाई साहब से थोड़ा और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। जो भूख और गरीबी को हमारे गुरुदेव प्रभु ने झेला है, तो गुरुदेव प्रभु ने ये संकल्प लिया था कि बागेश्वर धाम में आने वाला कोई भी भक्त हमारे धाम से भूखा ना जाए, इसलिए उन्होंने अन्नपूर्णा महायज्ञ का आयोजन करते हुए और उसी दिन से अन्नपूर्णा महारसोई प्रारंभ की। तब से निरंतर हमारा अनवरत रूप से यहाँ पे अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जिसमें सभी कर रहे हैं। उस ऊंच गरीबी अमीरी, किसी तरह का जाति पात का, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं है, सब एक जगह बैठ के अन्नपूर्णा का प्रसाद कर रहे हैं। भाई साहब के बातों से एक बात हमको बहुत अच्छा लगा है, अगर आप भी होंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगा है, जो कि इस आश्रम में, बागेश्वर धाम आश्रम है, यहाँ पर छुआछूत को वर्जित किया गया है। यहाँ पर चाहे बड़ हो चाहे कोई हो, किसी भी कास्ट को हो, लेकिन यहाँ छुआछूत कोई मान्यता नहीं रखता, सब एक परिवार जैसा आकर यहाँ रह सकता है। तो आइए हम थोड़ा और भाई से जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के बारे में। हमारे धाम में जो गौशाला है, वहाँ पर गुरुदेव ने कहना चाहिए कि जो पुंगनूर जो गाय होती है, उनकी 20 तकरीबन 20 की संख्या में वो गाय रखी गई हैं, पाली गई हैं, जो उनसे दुग्ध उत्पादन भी होता है, जो धाम में ही सभी को उपयोग में आता है। साथ में पर्यावरण में कितना प्रदूषण फैल रहा है, और जितने हमारे वृक्ष हैं वो काटे जा रहे हैं, उनकी एक आंशिक कमी को पूरा करने के लिए हमारे परम पूजनीय गुरुदेव प्रभु ने 1.25 लाख वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया था। जो बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के लोग हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर से हैं, ये सब लोगों को एक प्रेरणा देकर गुरुदेव ने उस संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न किया, और उनका संकल्प भी पूरा हो रहा है कि अब गुरुदेव ने सनातन का ध्वज लेकर जब विश्व में, अपने देश में भ्रमण करना शुरू किया, लोगों में हिंदुत्व चेतना को जगाया, और आगे चलते हुए उन्होंने जातिवाद का जहर और ये वैमनस्यता को, ऊंच नीच के भाव को मिटाने के लिए गुरुदेव ने जो प्रयत्न किया है, आज जन चेतना आपके सामने नजर आ रही है कि कितना जनमानस बागेश्वर धाम में श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहा है, और एक हिंदुत्व के भाव को लेकर देश में आगे बढ़ रहा है। और साथ में पहले कुछ लोग अपने आप को हिंदू बताने से भयभीत होते थे, उनको पता ही नहीं था कि हिंदू है क्या, है ना। अलग अलग धर्मों में अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। आज गुरुदेव की वाणी से, उनके उपदेशों से, उनकी चेतना से सब लोगों में एक जागृति आ रही है। युवा वर्ग आज माथे पर तिलक लगा रहा है, और साथ में तिलक लगाना भी एक कहना चाहिए हिंदुत्व की निशानी है। जैसे अन्य पंथों में कोई पगड़ी बांध रहा है, कोई टोपी लगा रहा है, हमारे हिंदू लोग शर्माया करते थे, उन्हें शर्म लगता था कोई टोक देगा हमें। लेकिन आज ये स्थिति है कि आप हर व्यक्ति के माथे में, हर बेटी के माथे में, हर माता के माथे में आप तिलक देखेंगे। और गुरुदेव ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये जन चेतना और का लक्ष्य जगाया है। और इसके बाद हम यही कह सकते हैं
कि आप सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम सरकार की।